दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर मानसिक दबाव बनाने का प्रयास किया तो ईरान ने भी जवाब देने में बिल्कुल वक्त नहीं लगाया। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को बड़ा अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। साथ ही अमेरिका के परमाणु प्रोग्राम पर समझौते की शर्त को लेकर कहा कि वो अपना परमाणु प्रोग्राम कभी नहीं छोड़ेगा। हालांकि सवाल यह कि आखिर ईरान ऐसा क्या करने वाला है जो अमेरिका और इजराइल के साथ साथ दुनिया के लिए बड़ा सरप्राइज हो सकता है। अमेरिका और इजरायल हमेशा से ही ईरान के परमाणु प्रोग्राम के खिलाफ रहे हैं। पिछले साल जून में भी 12 दिनों की जंग के दौरान इजरायल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त अटैक किए थे और इस बार भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर भारी बमबारी की गई। हालांकि ईरान की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि वो ना तो हॉर्मुज पर नियंत्रण छोड़ेगा और ना ही परमाणु प्रोग्राम। ईरान के नए हथियार की रहस्यमयी चेतावनी से परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को खुली धमकी देते हुए कहा कि रहम की उम्मीद मत करना। उधर ईरान ने भी जबरदस्त जवाब दिया। ईरान की ओर से कहा गया कि अमेरिका ऐसा कुछ करेगा जो विनाश के सबसे खौफनाक अध्याय के रूप में दर्ज होगा। मुस्तफा खामेनेई की ओर से बयान जारी किया गया जिसमें चेतावनी दी गई कि फारस की खाड़ी में अब अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। ईरान अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमताओं की रक्षा करेगा। अमेरिका का लालच उन्हें समंदर में डुबो देगा। हॉर्मुज पर सिर्फ ईरान का नियंत्रण है और रहेगा। पश्चिमी एशिया में अमेरिका के ना होने से ही शांति रहेगी। फारस की खाड़ी के आजादी दिवस पर जारी बयान में मुस्तफा खामेनेई ने परमाणु प्रोग्राम को ईरान की पूंजी बताया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका हॉर्मुज के जरिए ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान अपनी ताकत नहीं छोड़ेगा। मुस्तफा के बयान में कहा गया कि ईरान को बचाने के लिए हजारों लोगों ने शहादत दी। ऐसे में अब ईरान झुक नहीं सकता। हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान की ताकत है और ईरान उसे हर हाल में बचाएगा। मुस्तफा खामेनेई ने ईरान के पड़ोसी और अमेरिका के सहयोगी देशों को भी अपनी ताकत का एहसास कराते हुए कहा कि अमेरिका में अपने ठिकानों की सुरक्षा करने का भी दम नहीं है, तो वो अपने दोस्तों की रक्षा क्या करेंगे। ईरानी नेवी के कमांडर शाहराम ईरानी ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान बहुत जल्द दुश्मन सेनाओं का सामना एक ऐसे हथियार से करवाएगा जिससे वो बहुत डरते हैं। यह हथियार दुश्मन के एकदम करीब है। ईरान ने दावा किया कि इससे कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी आ सकता है। ईरान की धमकी से अमेरिका इजरायल के साथ एक बार फिर महायुद्ध शुरू होने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि ईरान की नई धमकी से परमाणु हथियारों की गंध आ रही है। हालांकि इस बारे में अभी तक स्थिति साफ नहीं है कि क्या ईरान ने परमाणु हथियार तैयार कर लिए हैं या नहीं। हालांकि इस बीच पश्चिमी मीडिया में आई खबरों में दावा किया गया कि सीज फायर का फायदा उठाकर ईरान अपने हथियारों को निकालने और दोबारा तैयार करने में जुट गया है। दावा है कि ईरान ने अपनी मिसाइलों को जमीन के अंदर छिपाया था और वो हमलों के दौरान मलबे के नीचे दब गए थे। उन्हें तेजी से निकाला जा रहा है। मिडिल ईस्ट जंग में ईरान हीरो कैसे बनते जा रहा है वो भी आपको बताते हैं। जंग के बीच ईरान प्रतिरोध की मिसाइल बनकर के उभरा है। उसने अमेरिका को यह दिखा दिया है कि अमेरिका की तरफ से जो कुछ किया गया है वो उसे अमेरिका को कभी भी उसके लिए माफ नहीं करेगा। आपको बताऊं कि सस्ते ड्रोन से लेकर के मिसाइलों से यूएस बेस समेत 12 जगहों पर 12 देशों को उसकी तरफ से दहला दिया गया है। खाड़ी देशों के तेल सुविधाओं पर उसकी तरफ से हमले किए गए, इजराइल के शहरों पर उसकी तरफ से हमले किए गए। वो पीछे छुप कर के नहीं बैठा, बल्कि आगे से आकर के उसने ईरान ने 12 देशों पर हमला किया, अमेरिकी एयरबेसेस पर हमला किया, इजराइल पर हमला किया है। हॉर्मुज बंद करने से वैश्विक तेल कीमतें 100 से 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। और ये शुरुआत में ईरान ने कह दिया था कि ये तो बस शुरुआत है, 500 बैरल प्रति बैरल तक हम इसे लेकर के जाएंगे, 500 डॉलर प्रति बैरल। तो अब 125 डॉलर
प्रति बैरल तेल की कीमतें हो चुकी हैं। अमेरिका और उसके सहयोगियों को भी भारी आर्थिक कीमत इसकी वजह से चुकानी पड़ रही है। जो हम देख भी रहे हैं कि अमेरिका में किस तरीके से महंगाई बढ़ी हुई है। रशिया, चीन समर्थन और S-400 जैसी प्रणालियों ने ईरान को ढहने से बचा लिया है। पहले दिन से रशिया और चाइना उसके साथ खड़े हुए हैं। S-400 उनकी तरफ से दिया गया है। मुस्लिम वर्ल्ड, ग्लोबल साउथ और कई विकासशील देशों में ईरान नायक की भूमिका में उभरा है। जब पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिका के प्रभाव में है, अमेरिकी प्रभुत्व को स्वीकार करता है, तब ऐसे में ईरान ने अपने प्रभुत्व की लड़ाई लड़ी है। ईरान अब यूएस इजराइल के साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने वाला नायक बनकर के उभरा है। उसने बता दिया है कि अमेरिका कहीं पर भी मिडिल ईस्ट में आकर के कब्जा कर लेगा और उसे करने दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मिडिल ईस्ट में घरेलू स्तर पर भी नया नेतृत्व उभर करके सामने आया है। तो ये ईरान हीरो बन चुका है। ईरान ने जंग को राष्ट्रवादी एकजुटता में बदल दिया और सड़कों पर लोग अपने देश के लिए एकजुट होकर के एक स्वर में नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। ईरान ने दिखा दिया कि एक छोटा सा देश भी महाशक्ति को महंगा युद्ध थोप सकता है, जो कि उनके विभाग की तरफ से बताया भी गया है कि आखिरकार ये युद्ध कितना ज्यादा महंगा अमेरिका को पड़ चुका है। अमेरिका लगातार कमजोर होता जा रहा है। अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सच्चाई सामने आ चुकी है। अब तक दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम असल में उतना मजबूत नहीं है जितना समझा जाता था, और ये बात खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेना मान रही है। सुपर पावर अमेरिका आखिरकार किस तरीके से डरा हुआ है और उसका डर क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो पेंटागन ने मान लिया है कि यूएस में डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ गए हैं और ज्यादा से ज्यादा डिफेंस सिस्टम खाली हो गए हैं। थार्ड पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर है। यूएस को एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता है, ये पेंटागन ने स्वीकार कर लिया है। इसे लेकर के बाकायदा वेंस ने पेंटागन को खरी खरी सुनाई भी कि सच क्यों नहीं बताते हो कि हथियारों की कितनी कमी है। दुश्मन देश नॉन बैलिस्टिक खतरे विकसित करते जा रहा है। ईरान का तो वो सबसे बड़ा पावर ही है, उसकी मिसाइल्स जो ईरान, इजराइल और अमेरिका पर जम करके बरसाते हुए नजर आ रहा है। आगे हाइपरसोनिक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें खतरनाक है और अमेरिका को इस दौरान इनका सामना करना भी पड़ा है। अमेरिका को सीधे निशाना बना सकते हैं दुश्मन देश। यूएस को चीन, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया से खतरा है। इनका एक पूरा संगठन बनते जा रहा है। चीन, रूस, ईरान, उत्तर कोरिया, और ये तीनों देश ईरान के साथ इस वक्त भी खड़े हुए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका के लिए ये बड़ा खतरा है। अब आइए आपको बताते हैं कि ईरान के पलटवार से अमेरिका को किस कदर नुकसान पहुंचा है। ईरानी हमले में कई सैनिकों की मौत हुई है और इनकी संख्या 16 से ज्यादा बताई गई है। हालांकि ईरान कह रहा है कि 500 यूएस सैनिकों को उसने मार गिराया है। वहीं अमेरिका का KC-135 ईंधन भरने वाला विमान तबाह हो गया है। यह रिफ्यूलिंग के दौरान ही दरअसल क्रैश भी हुआ था और कई को ईरान की तरफ से गिराया गया था। यूएस नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय तबाह कर दिया गया ईरान की तरफ से और कई एयरक्राफ्ट ईरानी हमले में पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं, जिनकी संख्या भी हमने आपको दिखाई, 17 एयरक्राफ्ट। मिसाइल और एयर डिफेंस की कमी हो गई है अमेरिका में। 850 से अधिक टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा चुका है। अमेरिका के पास मिसाइलों की भारी कमी देखने को मिल रही है और एक के बाद एक न जाने कितनी अभी तक उसने डील्स साइन कर ली हैं ताकि उसके पास मिसाइलों का जखीरा बढ़ सके। पैट्रियट, थार डिफेंस सिस्टम, 1000 से ज्यादा मिसाइलें नष्ट हो गई हैं उसमें। इराक, सीरिया और कुवैत में यूएस ठिकानों पर जो हमला हुआ उसमें भी उन्हें भारी कीमत अमेरिकियों को चुकानी पड़ी। ईरान लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले करते जा रहा है। ईरानी हमले से कई बुनियादी ढांचों को नुकसान भी पहुंचा है। अब इसी बीच एक और खबर आपको बताती हूं कि इजराइल को यूएस लगातार सैन्य सपोर्ट दे रहा है। अमेरिका ने इजराइल को हथियार भिजवा दिए, सैन्य उपकरण भिजवा दिए और बीच में बिना कांग्रेस की सहमति के एक बड़ी रक्षा डील पर साइन करके सीधे सीधे वो इजराइल को भेज दिए गए थे, जिससे लेकर के सवाल जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछे गए थे तो उनका कहना था कि अभी पूछने का वक्त नहीं है। इजराइल को जब इस युद्ध के दौरान हथियार कम पड़े, सैन्य उपकरण कम पड़े तो सीधे सीधे उनकी तरफ से भेज दिए गए थे और एक बार फिर से यही हुआ। अशदोद और हाइफा पोर्ट
2 बड़े कार्गो जहाज पहुंचाए गए हैं, जिसमें युद्ध के दौरान अब तक 1,15,000 टन से ज्यादा का सामान भेजा गया है। और ईरान एक बार फिर से बड़े हमले की आशंका का शिकार होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि ये तमाम सामान अशदोद से लेकर के हाइफा पोर्ट तक पहुंचाया गया है 2 बड़े कार्गो जहाजों में भर करके। यानी फिर से एक बार मिडिल ईस्ट में क्या युद्ध की तैयारियां इस बहाने तेज कर दी गई हैं। अमेरिका अपने तमाम हथियारों को पहले भी इसी तरीके से इजराइल के पोर्ट पर पहुंचा रहा था और उसी से उसने हमला किया था। अब एक बार फिर से वही रिपीटेड एक्शन उसका देखने को मिल रहा है। वही युद्ध में यूएई को इजराइल ने मदद पहुंचा दी है और इसके लिए तैनात किया गया था स्पेक्ट्रो ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम। ये युद्ध में यूएई को इजराइल ने ये मदद दी है, स्पेक्ट्रो ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम तैनात करके। आयरन बीम, आयरन डोम भी तैनात किए गए हैं। इजरायली टीम और इंटेलिजेंस सपोर्ट भी यूएई को मिला है। ये उनकी तरफ से आयरन बीम तैनात कर दी गई है। आयरन डोम की तरह ही आयरन बीम भी एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि आती हुई मिसाइलों को, आते हुए ड्रोन्स को मार गिराने में सक्षम है। मिडिल ईस्ट की तमाम कंट्रियों पर ईरानी हमलों का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में आवश्यक है कि उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाए। अमेरिका ने बाकायदा ताइवान और जापान की सुरक्षा में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम को वहां से मंगवा करके मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के लिए तैनात कर दिया था, लेकिन अभी भी वो कमी भरी नहीं जा सकी है। उसके पीछे की वजह है अमेरिका के वो एयरबेस जिसे ईरान निशाना बनाते हुए मिडिल ईस्ट की तमाम कंट्रीज पर हमला कर रहा है। इसलिए आवश्यक है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा चाक चौबंद किया जाए। इसीलिए इजरायली टीम, इंटेलिजेंस सपोर्ट यूएई को भेज दिया गया। आयरन बीम, आयरन डोम उन्हें भेज दिए गए हैं। स्पेक्ट्रो ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम वहां पर तैनात कर दिए गए हैं कि अगर किसी भी तरीके की कोई मदद की आवश्यकता हो तो तुरंत से उसका समाधान किया जा सके। ईरान के साथ जंग की वजह से राष्ट्रपति ट्रंप टेंशन में है। उन्हें जंग में जबरदस्त नुकसान हुआ है। अमेरिका के करोड़ों अरबों डॉलर की संपत्ति खाक में बदल गई है। जवानों को भी जान से हाथ धोना पड़ा, सो अलग। अमेरिका की साख को भी नुकसान हुआ है। यहां तक कि ट्रंप घरेलू मोर्चे पर भी घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ट्रंप इस मुसीबत से निकल पाएंगे? We're not going to let. Stay on top of it all. अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला तो किया, लेकिन ईरान के पलटवार का अंदाजा उन्हें नहीं था। अमेरिका ने वेनेजुएला की तरह ईरान पर आसान जीत का सपना देखा, लेकिन हकीकत में उनके पसीने छूट गए और जीत भी कोसों दूर दिख रही है। राष्ट्रपति ट्रंप घरेलू मोर्चे पर घिर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जंग का आगाज तो कर लिया, लेकिन अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस से मंजूरी नहीं और अब मंजूरी लेने की डेडलाइन भी खत्म हो रही है। अमेरिका में ईरान युद्ध को लेकर विवाद बढ़ गया है। 60 दिन की कानूनी समय सीमा खत्म होने पर भी ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस से मंजूरी नहीं। ट्रंप सरकार का कहना है कि सीज़फायर से डेडलाइन रुक गई है, जबकि डेमोक्रेट्स इसे गलत मानते हैं। इस मुद्दे पर ट्रंप सरकार और कांग्रेस के बीच बड़ा कानूनी टकराव बढ़ सकता है। अमेरिका के वॉर पावर्स एक्ट के मुताबिक राष्ट्रपति को 60 दिनों के अंदर कांग्रेस से युद्ध की मंजूरी लेनी होती है, नहीं तो उसे सैन्य कार्रवाई खत्म करनी पड़ती है। संसद की मंजूरी के बिना राष्ट्रपति सिर्फ 60 दिन तक ही सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रंप सरकार की ओर से 2 मार्च को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जानकारी दी गई थी। इसीलिए जंग जारी रखने के लिए 1 मई तक ट्रंप प्रशासन को संसद से मंजूरी लेनी है। हालांकि ट्रंप सरकार ने संसद में मंजूरी के लिए प्रस्ताव पेश करने से मना कर दिया। इसके पीछे दलील दी कि अमेरिका फिलहाल ईरान के साथ युद्ध में नहीं है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर माइक जॉनसन का कहना है कि अभी कोई सक्रिय युद्ध नहीं चल रहा। उनके मुताबिक न बमबारी हो रही है, न ही फायरिंग, बल्कि अमेरिका शांति की कोशिश कर रहा है। जॉनसन ने कहा कि ईरान के साथ हुए सीज़फायर की वजह से 60 दिन की डेडलाइन रुक गई। उधर रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी उनके बयान का समर्थन किया। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पर अंतिम फैसला व्हाइट हाउस ही करेगा। उधर डेमोक्रेटिक पार्टी इस पर सहमत नहीं है। सीनेटर टिम केन ने कहा कि कानून में ऐसा कोई नियम नहीं, अब समय सीमा खत्म होने वाली है, जिससे कानूनी विवाद हो सकता है। फिलहाल दोनों ही पार्टियों में तकरार जारी है।
अगर कांग्रेस कोई प्रस्ताव लाती भी है तो उसे मंजूरी मिलना मुश्किल है और राष्ट्रपति उसे खारिज कर सकते हैं। इसलिए यह मामला बड़ा कानूनी विवाद बन सकता है। कहा जा रहा है कि जंग जारी रखने के लिए ट्रंप प्रशासन ने प्रस्ताव इसलिए भी नहीं पेश किया क्योंकि प्रस्ताव खारिज होने का डर था। फिलहाल ट्रंप के सामने बड़ी मुसीबत है। इस साल के अंत में मिड टर्म चुनाव होने हैं। अगर नाराज जनता ट्रंप की पार्टी को समर्थन नहीं देती है तो ट्रंप सरकार के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। क्या मुसीबतें हो सकती है वो आपको बताती हूँ। मिड टर्म चुनाव में बहुमत खोने का खतरा मंडरा रहा है और डेमोक्रेट्स जीते तो ट्रंप के लिए इससे संकट बढ़ जाएगा। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है और आखिरी 2 साल उनके लिए पंगु जैसे हो सकते हैं, यानी कोई डिसीजन मेकर वाली भूमिका में वो नहीं होंगे। अप्रूवल रेटिंग लगातार गिरते जा रही है। जनता नाराज है। कार्यकाल का अब तक का सबसे निचला स्तर अमेरिका झेल रहा है और इससे पार्टी को सीटों के नुकसान का डर सता रहा है। बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों से नाराजगी लोगों में है। कीमतों में उछाल से मतदाता पूरी तरीके से असंतुष्ट है। रिपब्लिकन पार्टी के प्रचार पर असर इसकी वजह से संभव है। कई अमेरिकी ट्रंप की नीतियों से असहमत रिपब्लिकन खेमे में भी नाराजगी देखने को मिल रही है और ट्रंप के तीखे बयानों और व्यवहार पर चिंता जाहिर की जा रही है। अब चलिए आपको बताते हैं कि ट्रंप अगर मिड टर्म इलेक्शन हार जाते हैं तो उसके बाद आखिरकार क्या। ट्रंप के मिड टर्म इलेक्शन हारने पर ट्रंप पर महाभियोग लाया जा सकता है। महाभियोग उन पर भी चलाया जा सकता है जैसे उनके रक्षा सचिव पर चलाया जा रहा है। डेमोक्रेट्स सदन में महाभियोग प्रस्ताव ला सकते हैं क्योंकि डेमोक्रेट्स इस दौरान पावरफुल भूमिका में आ जाएंगे। महाभियोग पर वोटिंग कराई जा सकती है। इसके साथ ही ट्रंप की प्रमुख आर्थिक नीतियों पर ब्रेक लग सकता है। सामाजिक और टैक्स कटौती योजनाओं पर भी इसकी वजह से असर संभव है। ट्रंप के लिए अपना एजेंडा पास कराना मुश्किल हो सकता है। ट्रंप चाह करके भी अपने हिसाब से अब काम नहीं कर पाएंगे। अगर मिड टर्म हार गए, ट्रंप के आदेशों और फैसलों की जांच संभव है। जो जो उन्होंने आदेश दिए हैं, जो जो उन्होंने युद्ध रुकवाए और शुरू करवाए हैं, उन सब की जांच की जाएगी। प्रशासनिक फैसलों पर कड़ी संसदीय निगरानी रखी जाएगी। ट्रंप के दबदबे को चुनौती इसके दौरान मिल सकती है। ट्रंप यानी पूरी तरीके से एक किंग होकर के भी नो किंग वाली भूमिका में रहेंगे और ट्रंप के दबदबे को अगर चुनौती मिलनी शुरू हो गई तो उनके पास अपने पावर को दिखाने के लिए फिर बचेगा ही क्या। चारों खाने चित नजर आ रहे हैं ट्रंप। व्हाइट हाउस में ट्रंप के लिए स्थितियां लगातार खराब होती जा रही हैं, उनके पक्ष में नहीं है। ईरान युद्ध लंबा खिंचने से दुनिया भर में नाराजगी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ देखने को मिल रही है, अमेरिका के खिलाफ देखने को मिल रही है। जंग के कारण ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग माइनस में पहुंचते जा रही है। लोग उन्हें नापसंद करते जा रहे इस हद तक। विपक्षी दल अब 25वां संशोधन की मांग कर रहे हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप को हटा करके सीधे सीधे किसी और को राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठाया जाए और कोई और वो जेडी वेंस हो सकते हैं। ट्रंप को अनफिट करार देकर के पद से हटाने की मांग की जा रही है। पार्टी के अंदर भी उनके फैसलों का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। अप्रैल 2026 में अमेरिका में महंगाई दर बढ़कर के 3.3% हो गई, जो फरवरी 2026 में 2.4% थी। 1% का सीधा सीधा उछाल। ईरान इजरायल युद्ध के कारण तेल की कीमतों में 60 साल की सबसे बड़े उछाल की वजह से यह वृद्धि हुई है, जिससे गैस और जरूरी सामान महंगे हो गए हैं। OECD के अनुसार इस वर्ष महंगाई 4.2% तक रहने का अनुमान है, जो मंदी का संकेत दे सकता है। जाहिर है कि इसका असर मिड टर्म इलेक्शन पर भी पड़ सकता है। अब अमेरिका में महंगाई के कारण क्या है वो जरा आपको बता देती हूं। एक महीने में महंगाई 2.4 से बढ़कर 3.3% तक पहुंची है। 2022 के बाद अब तक की ये सबसे तेज महंगाई रही है। सबसे तेजी से ये महंगाई बढ़ी है और महंगाई की वजह से अमेरिका में हाहाकार जैसे हालात बने हुए हैं। एक गैलन तेल की कीमतें $7 तक जा पहुंची है, जो कभी $2-2.5 हुआ करती थी, वो आज $7 हो गई है। ईरान अमेरिका तनाव के कारण ऑयल सप्लाई प्रभावित हुआ। सप्लाई रुकने से ईंधन के दाम में रिकॉर्ड उछाल दर्ज किया गया है। अमेरिका में गैस की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई और कच्चे तेल की कीमत अमेरिका में प्रति बैरल
120 से $126 पहुंच गई है। महंगाई की वजह से अमेरिका में लोग परेशान हैं, तंग हैं। पेट्रोल और ईंधन की उपलब्धता प्रभावित उन्हें कर रही है। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से जनता परेशान नजर आ रही है। इसीलिए एक बड़ा मूवमेंट वहां पर नो किंग्स के नाम से देखने को मिला। अमेरिका में आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ते जा रहा है। अमेरिकी शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिली। ऊंची ब्याज दरों से आर्थिक दबाव बढ़ा है और अमेरिका पर $39 ट्रिलियन का कर्ज भी बढ़ गया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।